अक्रूर जी ने समझाया कंस को, बोले महाराज वो तो नन्हे बालक हैं, उन्हें बुलाकर के आप क्या करना चाहते हो? कंस कहता है अक्रूर जी तुम्हें पता नहीं, कृष्ण बलराम मेरे शत्रु हैं, शत्रु। और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मैं सुख से रह नहीं सकता। अक्रूर जी समझ जाते हैं, बोले महाराज कंस एक दिन हम और आप सभी को मरना ही है, फिर इतना द्वेष क्यों? कंस कहता है, बोले अक्रूर जी मुझे केवल आप एक बात बता दो, आप वृंदावन जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी जानते थे, बोले अगर मैंने मना कर दिया तो ये दुष्ट है, ये मुझे मार डालेगा, इसको तो मरना ही है। अक्रूर जी कहते हैं, बोले हाँ मैं वृंदावन जरूर जाऊंगा। आज अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया है और जैसे ही रथ को सजाया है, रथ में बैठ करके श्री धाम वृंदावन में आ रहे हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, केवल 12 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जैसे ही वो चले हैं, अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे हैं, बोले वो परम ब्रह्म परमात्मा जगत का मालिक जगत का ईश जब वो मुझको काका कह करके बुलाएगा, उस समय मुझसे बड़ा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं है। कहते हैं मथुरा से वृंदावन पहुंचने में जो आधा घंटा लगता है, वहीं अक्रूर जी को पूरे 12 घंटे लगे। और जैसे ही गौधूल की बेला पर सीधा वृंदावन में पहुंचे हैं, उस समय कृष्ण बलराम दोनों गौ चरा करके लौट रहे थे। और जैसे ही अक्रूर जी को देखा है, दौड़ करके कृष्ण बलराम अक्रूर जी के चरणों में गिर गए हैं। और जैसे ही अक्रूर जी ने उनको उठाया है, अपने अंक में भर लिया है, अक्रूर जी कहते हैं, बोले कृष्ण बलराम मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता कि मैं यहाँ किस बात के लिए आया हूँ। आप तो ब्रह्म हो, आप तो मेरे मन की स्थिति समझ सकते हो। कृष्ण कहते हैं, बोले काका ये बात मैं जानता हूँ कि आपका आना किस कारण से हुआ है, लेकिन मेरी मैया यशोदा को, मेरे नंद बाबा को मत बताना कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। आज जैसे ही अक्रूर जी नंद भवन में पहुंचे हैं, तो नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है, भोजन खिलाया है। और जैसे ही सब लोग भोजन पाकर के फुर्सत में हो गए, उस समय नंद जी ने पूछा, बोले अक्रूर जी आपका आगमन किस कारण से हुआ है? तो अक्रूर जी कहते हैं, बोले नंद बाबा मथुरा में महाराज कंस ने एक धनुष यज्ञ की है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। जब इतनी बात कही है, उस समय मैया यशोदा भोजन कर रही हैं। जो भोजन की थाली है वो मैया यशोदा के हाथ से छूट गई है। दौड़ी दौड़ी अक्रूर जी के पास आई हैं, हाथ जोड़ करके कहती हैं, बोले अक्रूर जी मेरे कृष्ण बलराम को मुझसे दूर मत करो, मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अरे अक्रूर जी मेरे नन्हे से बालक हैं, उस धनुष यज्ञ में जाकर के क्या करेंगे? उसी समय कृष्ण बलराम आ गए। कृष्ण बलराम मैया यशोदा को समझाते हैं, अरे मैया तू क्यों परेशान हो गए? तू तो हमको कभी कहूं जाने ना दे,
नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा, आज नहीं तो कल इनको बाहर जाना ही है। आज जैसे ही मैया यशोदा समझ आती हैं, बोले कृष्ण बलराम, तुम नहीं जानते वो कंस कितना दुष्ट है। धीरे धीरे ये बात पूरे वृंदावन में पहुंच गई कि सुबह होते ही, भोर होते ही कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे। ये जितनी भी गोपियां हैं सभी नंद के दरवाजे पर आ गई हैं। जितने भी सखाएं वो सभी नंद बाबा के यहाँ आ गए हैं। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम बैठे हैं, उसी समय गोपियां कहती हैं, अरे अक्रूर जी, मुझे तो ये लगता है कि आप अक्रूर नहीं बल्कि आज क्रूर बन करके आए हो। बोले क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा अक्रूर जी? क्यों कृष्ण को दूर कर देना चाहते हो हमसे? गोपियां विधाता से कहती, अरे विधाता, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्या कृतार्थनव्यनंगच पत्य पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। गोपियां कहती हैं, अरे विधाता, क्या तुम्हारे हृदय में जया से भी दया नहीं है? अरे विधाता, पहले तो तुम हमको मिलाते हो और जब हमारा मिलन हो जाता है, जब हमारा प्रेम हो जाता है, तो 1 मिनट में ही उस प्रेम को तोड़वा भी देते हो। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जया भी जरा सी भी दया नहीं है। पहले तो तुमने कृष्ण को हमसे मिलाया क्यों? जब तुमको पता है कि कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते, तो आज तुम उनको हमसे दूर कर रहे हो। आज जैसे ही कृष्ण बलराम रथ में चढ़े हैं और जाने लगे हैं, उसी समय गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं और कहती हैं, अरे कृष्ण, अरे बलराम, अगर आप जाना चाहते हो तो ये जो रथ की पई है ना, ये हमारी सर के ऊपर से ले जाओ, छाती के ऊपर से निकाल दो। कृष्ण ने राधा रानी की तरफ देखा है और कहा, अरे राधा रानी, आपको तो पता है अगर मैं मथुरा नहीं गया तो जो मेरी आगे की जो लीलाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। आज जैसे ही कृष्ण जाने लगे हैं, यशोदा मैया भागी भागी आई है। मैया गिरते गिरते आ रही है, कहती है, अरे तनिक ठहरी हो तो सही, अरे तनिक रोकी हो तो सही। आज जैसे ही मैया यशोदा को कृष्ण ने आते हुए देखा है, कृष्ण बलराम रथ से कूद गए हैं और मैया को छाती से लगा लिया है। यशोदा मैया कहती है, अरे कृष्ण, अरे बलराम, मोकू तो आज ही मालूम पड़ो है कि तू हमारा पुत्र ना है, तू तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। अरे कृष्ण, वहाँ मथुरा में जाकर के देवकी से ये मत कहना कि तनिक छाछ के लिए मैया यशोदा ने मुझे ऊखल से बांध दिया था। जब ऐसी बात की है, कृष्ण चरणों में लेट गए। कृष्ण कहते हैं, अरे मैया यशोदा, तेरे ऋण से तुम्हें कभी ऋण हो ही नहीं सकता हूँ। 1 जन्म क्या 100 जन्म लेने के बाद भी मैं तुझसे कभी ऋण नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, ये जो समय है कृष्ण का जाने का, इसका वर्णन विधाता भी नहीं कर सकता।
आज अक्रूर जी कृष्ण बलराम नंद बाबा और कुछ सखाओं को साथ में लेकर के जाने लगे हैं। कहते हैं जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक ये ब्रजवासी सोचते रहे कि शायद अब कृष्ण को कहीं हमारी याद आ जाए और वो लौट करके आ जाए और हमसे कहे कि अब मुझे मथुरा नहीं जाना। लेकिन जैसे जैसे इस ध्वजा का दिखाई देना बंद हो गया तो इन ब्रजवासियों ने भी अपने हृदय पे पत्थर रख लिया। ब्रजवासी कहते हैं बोले हमारा तो सबसे बड़ा सुख यही है कि हमारा कृष्ण हमारा कन्हैया हर समय खुश रहे, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इन ब्रजवासियों का हाल देख करके अक्रूर जी का दिल पसीज गया। अक्रूर जी कहते हैं ये मैंने ब्रजवासियों के साथ में अच्छा नहीं किया, उनके कृष्ण को उनसे अलग कर दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। यमुना जी मिली हैं, यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया और जैसे स्नान किया है तो आज कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखा है, जो शेष सैया के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए ये तो ब्रह्म है, इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं तो छोटे छोटे जो सखा हैं कहते हैं अरे कन्हैया